गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने जो वो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 को जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था, ताकि आपकी जो वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो वो पूछे जा चुके हैं मैथ्स में। तो हमने जो वो एक सीक्वेंस में जो वो डिस्कस करना स्टार्ट किया था। बीच में जो हम लोग कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के हमने जो वो कंटिन्यूटी में चलते हुए 5 या 6 क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। डिटेल में हमने डिस्कस किया, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तभी जो वो हम लोग जो वो बहुत कम क्वेश्चन 5 या 6 क्वेश्चन ही डिस्कस कर पाए। और आगे वाले जो मैथ्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, वो भी जो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो उनको जो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग जो वो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ तक, फिफ्थ तक। ठीक है। ये टेबल वॉज परचेज्ड एज RS, वाला जो वो हमने कर लिया था कि एक टेबल है, 1,000 रुपये में उसने खरीदा और 800 रुपये में उसने बेच दिया, तो उसको लॉस हुआ 200 रुपीज़ का। तो आप जब वो ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे कि 1000 का 5% निकाल लो। ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो मैं इस कैमरे को जरा हटा देता हूँ यहाँ से। यस। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1000 का 5% निकाल लो। 1000 का 5% का मतलब है 5% ऑफ 1000। तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और यहाँ पे 10 5 जो होगा 50। 50 तो हमारा लॉस नहीं था, तो इसलिए जो वो 200 था लॉस। 200 लॉस हुआ ना उसे, तो इसका मतलब है 200 आना चाहिए। तो कुछ इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। 1000 का 10% करेंगे 100 आएगा। 1000 का 20% करेंगे तो जो वो 200 आएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आ गया 200। तो ऐसे भी इसको किया जा सकता था। वैसे मैंने जो आपको एक फार्मूला जो वो बताया था कि आप जो वो जब भी आपको जो वो लॉस हो या गेन हो, तो उसकी परसेंटेज जो वो कैसे निकालेंगे। तो लॉस का परसेंटेज जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, सिंपली जितना भी लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब कि लॉस LOSS लॉस, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो 100, और नीचे जो वो डिवाइड करो किसके साथ, जितने रुपए में जो वो आपने खरीदा है। ठीक है। तो 1000 रुपये है ना, यहाँ पे क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं। तो लॉस था हमारे पास कितने रुपीज़ का, लॉस हुआ उसको 200 का। तो 200 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 जीरो से इसने 2 जीरो यहाँ की काट दी, 1 जीरो से यहाँ पे 200 की काट दी, 20 बचा। तो 20 जो वो यहाँ पे परसेंटेज में इसने बता दिया। ठीक है। तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से चलो इसमें तो दिख रहा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि 1000 का कितना परसेंट जो वो 200 होगा, क्योंकि लॉस 200 है। तो ये जो वो इसमें पूछा था। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग जो वो टाइम हर एक क्वेश्चन में जो वो देने वाले हैं, ताकि आपको जो वो अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। तो आपने जो वो क्या करना है, पहले तो वीडियो को जो देख लीजिए एक बार, फिर जो वो इसको खुद प्रैक्टिस करिए कि ऐसे कैसे कैसे हुआ। फिर जो वो आपको जो वो अच्छे से समझ आएगा, ताकि आप जो वो और भी इस टाइप के क्वेश्चन जो वो सॉल्व कर सको। आने वाले जो क्वेश्चन है वो जो वो LCM से रिलेटेड है, HCF से रिलेटेड है। पहले मैं HCF और LCM ही आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो वो कोई कन्फ्यूजन ना रहे। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसको जो आप कैसे निकाल, जैसे मैं बोलूँ 5 के, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, चलिए 8 के निकाल देते हैं। 8 के मल्टीपल लिख लो। तो 8 के मल्टीपल, 8 का टेबल हो गया, 8 टू 16 24। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बोलूँ आप जो वो 5 के भी मल्टीपल लिख लो, तो 5 के मैंने मल्टीपल लिख लिए, ये 5 हो गया, 10 आ जाएगा। ठीक है। आगे जैसे जो वो 50 भी आएगा, यहाँ पे 40 भी आएगा बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे जो वो LCM का क्या मतलब है, LCM का मतलब है जैसे 8 और 5 का जो अगर आपको बोल दिया कि LCM निकाल लो। L का मतलब है यहाँ पे लीस्ट। लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट। लिस्ट का मतलब है स्मॉलेस्ट। सी का मतलब यहाँ पे कॉमन है। एम का मतलब मल्टीपल है, मतलब कि इन दोनों में जो वो कॉमन मल्टीपल सबसे छोटे से छोटा कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा, क्योंकि 8 जो वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है, सॉरी 5 जो वो हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में क्या जो वो आपने याद रखना है कि जैसे प्राइम नंबर है 5, एक प्राइम नंबर है। ठीक है। तो 5 के साथ जो वो अगर दूसरा अगर कोई कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो 5 का मल्टीपल ना हो, ठीक है, तब जो वो अगर हम इन दोनों का LCM निकालते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही LCM होता है। तो यहाँ तो चलो मैंने एक ट्रिक बता दी आपको कि 8 5 जा 40 आ गया। ठीक है। अगर आप ऐसे जो वो बाई लिस्टिंग जो वो करेंगे, तो जो वो 40 जो वो आपको कॉमन दिखेगा, जो कि आगे जैसे आपको यहाँ जैसे मिलेगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे भी 40 लिखा होगा, 40 कॉमन निकला। तो 40 जो वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल का सीधा सा मतलब हो गया कि छोटे से छोटा नंबर जो कि दोनों का जो वो कॉमन मल्टीपल हो। ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल आप समझ गए। HCF की बात करते हैं। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। ध्यान रखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब भी हम किसी भी नंबर का
मतलब देखिए कॉमन आ रहा है, इसका मतलब एक नंबर का तो नहीं निकाल सकते, दो नंबर होंगे, ठीक है। तो जैसे 15 और 20 लिख दिया मैंने। अब कॉमन का मतलब है कि दोनों का जो वो फैक्टर जो वो कॉमन कौन सा है, लेकिन वो हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट इसलिए बोला यहाँ पे क्योंकि स्मॉलेस्ट फैक्टर हमें पता है सभी का ही, जो कि 1 होता है। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, ठीक है। वैसे ही जो वो, जैसे अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करूँ तो वहाँ पे बोला जाता है लीस्ट, ठीक है। क्योंकि हाईएस्ट हमें पता ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल तो चलता रहेगा, मल्टीपल चलता रहेगा आगे, ठीक है। एक बात जो वो आप और याद रखेंगे, एलसीएम जब भी निकलेगा तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, जैसे मान लो 20 है, तो अगले वाला जो कॉमन है वो उसी का ही मल्टीपल होगा, मतलब कि 40 होगा, ठीक है। अगले वाला 60 होगा। तो इस ट्रिक से जो वो आप जितने भी कॉमन मल्टीपल पूछे हैं वैसे निकाल सकते हैं आप। जो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल पहले निकाल लो, फिर जो भी पहला लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसके मल्टीपल लिख लो, वो उन्हीं नंबर के, चाहे वो 2 नंबर हो चाहे वो 3 नंबर हो, उनके मल्टीपल जो आगे कॉमन चलते रहेंगे। तो एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान रखेंगे, जैसे मैं 12 के जो फैक्टर लिखूं तो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 12 इज इटसेल्फ, और स्मॉलेस्ट मैंने बता दिया हर नंबर का एक ही होगा, 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट पूछे तो वो खुद होगा। तो यहाँ पे बात आती है एचसीएफ की, कॉमन फैक्टर की। तो एचसीएफ का मतलब है कॉमन फैक्टर। मतलब कि यहाँ पे जब वो कोई दो नंबर गिवन होंगे फिर ये बोलेगा कि कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है। फैक्टर का जैसे सीधा सा मतलब है कि ऐसा नंबर जो कि दोनों को जो वो डिवाइड कर जाए, सीधा सा मतलब ये हुआ कि दोनों के मल्टीपल में वो आ जाए, ये जो सीधा सा इसका मतलब हो। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं सीधे ही। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अ मिल्क मैन हैज़ 2 कैन्स ऑफ मिल्क कंटेनिंग 75 लीटर एंड 45 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है कि 2 कैन है मिल्क मैन के पास, एक के अंदर जो वो 75 लीटर और दूसरे के अंदर 45 लीटर जो वो मिल्क। इसने बोला कि व्हाट विल बी द मेजर ऑफ लार्जेस्ट वेसल दैट कैन मेजर द मिल्क ऑफ द 2 कैन्स एग्जैक्टली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। आपने जो वो घर में भी देखा होगा कि जैसे मान लो आपके पास जो वो कोई एक दो जो वो आपके पास बड़े बड़े जो वो मान लो बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी मान लेते हैं, बाल्टी है, ठीक है। बाल्टी बनती है कुछ इस तरह से, फ्रस्टम इसको बोलते हैं, फ्रस्टम। जब हम कोन को जो वो बीच में से काट दें, जैसे ये है कोन, जो आइसक्रीम आपने देखी होगी, तो कोन को जो अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो ये जो वो बाल्टी के जैसे दिखेगा। फिर बाल्टी जो वो यहाँ से नीचे से जो वो खुली तो नहीं होती है, बंद होती है, तो यहाँ से मैंने इसको शेडिड कर दिया, बंद हो गई, इसको मैंने ऐसे बना दिया तो बाल्टी बन गई, ठीक है। तो कोन जो वो कोन को बीच में से काटते हैं तो बाल्टी बन जाती है, जिसका नाम है फ्रस्टम। अब यहाँ पे जो वो बाल्टी कहाँ से आ गई, ठीक है। बाल्टी, दो बाल्टी ले ली मैंने, ठीक है। तो दो बाल्टी है, इसने बोला कि एक में 75 लीटर है, एक में 45 लीटर है, ठीक है। अब हमें नहीं पता, हमने जो वो मेज़र करना है। अब इसने बोला कि कौन सा जो वो एक ऐसा यूटेंसिल, जो भी आप वो ले लो मेज़र करने के लिए, नापने के लिए मतलब, ठीक है, वो जो वो इस 75 लीटर को भी नाप दे और 45 लीटर को भी नाप दे। सीधा सा मतलब इसका ये हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वो कॉमन की बात कर रहा है पहले तो, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि लिस्ट की बात कर रहा है कि हाईएस्ट की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखिए लार्जेस्ट वेसल, तो लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब ग्रेटेस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो लार्जेस्ट मतलब एचसीएफ की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो वो एचसीएफ निकालना है 75 एंड 45। अब देखिए आप तो निकाल सकते हैं 75 एंड 45 का एलसीएम। इसको निकालने के लिए जो वो मैंने एक पीछे पहले जो वो एक वीडियो जो वो डाली थी, जिसमें जो वो हमने 6 मेथड जो वो एचसीएफ के जो वो मैंने आपको बताए थे। एक तो बाई लिस्टिंग हो गया, एक जो मैंने एक सिंपल सा बताया था कि आप इनका डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। बहुत सारे मेथड जो हमने देखे थे, 6-7 मेथड ट्रिक से मैंने बताया था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आप कोई ट्रिक का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो वो यहाँ पे सीधा लिखा है, देखिए 12 लीटर, क्या 12 के लीटर में दोनों आते हैं? नहीं आते हैं, दोनों ही नहीं आते। 12 तो नहीं होने वाला। 18 के टेबल में दोनों आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, तो इसलिए 18 भी नहीं होने वाला। क्या 10 के लीटर में, सॉरी 10 के टेबल में दोनों आते हैं? नहीं आते हैं, इसका मतलब है 10 भी नहीं होने वाला। सिर्फ एक ही हमारे पास नंबर है 15, 15 के नंबर में दोनों आते हैं। तो इसलिए जो वो देखिए, जिसने जो वो मतलब कि ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, उसको अगर इतना पता होगा कि आपको जो वो यहाँ पे एचसीएफ करना है, वो तो एचसीएफ करने लगेगा, ठीक है। इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट दिमाग चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो वो बहुत कम टाइम में जो वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। ये तो मैथ्स वाले क्वेश्चन थोड़े से आपको लगेगा कि नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन है, तो हमने पढ़े नहीं है 5th क्लास तक, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस तो आपको करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की, ठीक है। तो ऐसे जो वो आप इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर आपने करना ही है तो एक छोटा सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो वो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 75 माइनस 45। डिफरेंस कितना आ गया, देखिए डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ गया 3, 3 3 3, कहाँ जा 3 4
5 6 7, ठीक है 3 आ गया। तो 30 जो वो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब ये बोलता है यहाँ पे कि या तो डिफरेंस जो वो HCF होगा या तो इसके फैक्टर HCF होगा। अब 30 के टेबल में तो दोनों नहीं आते हैं। तो 30 के जो फैक्टर हैं, 30 का जो 30 से छोटा फैक्टर है, 30 तो ग्रेटेस्ट फैक्टर हुआ, इसका फैक्टर हुआ फिर 15, तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं। ऐसे कर सकते हैं। या एक और मेथड जो वो छोटा सा मैं बताता हूँ, वैसे छोटा है नहीं फिलहाल आपको समझने के लिए, जो वो वैसे आपने जो पढ़ा होगा कि 75 के फैक्टर निकालो 1 फिर 5 ऐसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन एक देखिए और देखिए, जैसे 75 बड़ा नंबर है, आप इसको डिवाइड कर दो 45 से, ठीक है। मतलब दोनों को जो एक दूसरे से डिवाइड कर दो, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, डिवाइजर होगा, और बड़ा नंबर जो हमारा डिव डिव डिवाइडेंट होगा, ठीक है। तो 45 वन जा 45, क्योंकि 45 टू जा तो 90 हो जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे ख्याल से 0, यहाँ पे आ जाएगा 30। अब क्या करेंगे, 30 को जो वो आप डिवाइजर मान लेंगे, 45 यहाँ पे चिपका देंगे, फिर 31 जा 30 हो गया, और माइनस किया तो 15 आ जाएगा। फिर वैसे ही फिर से वही स्टेप 15, फिर ये चला जाएगा। जो आपका डिवाइजर है लास्ट स्टेप में, तो वो आपका HCF होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। तो 15 जो है ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन है आपके लिए। 7 क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच when divided by 18 21 and 24 leaves remainder 7 10 13 रिस्पेक्टिवली। ये एक जो वो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन है जो कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, अगर आपने प्रैक्टिस किया पहले तब तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जो वो स्किप करना सही रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आप जो वो अगर एक क्वेश्चन में जो वो अपना दिमाग लगाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, तो बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को जो वो कोशिश करें करने की, ठीक है। नहीं तो फिर जो वो आप इसके जो वो और भी ट्रिक हो सकते हैं वैसे सिंपल से। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जो वो आपका दिमाग जो वो फास्ट कैलकुलेशन करेगा। प्रैक्टिस बस चाहिए, एक प्रैक्टिस। इसने बोला व्हाट इज़ द, अच्छा हिंदी में पढ़ते हैं जरा। 23 का ऐसा छोटे से छोटा गुणज, इसने बोला 23 का जो वो एक छोटे से छोटा मल्टीपल चाहिए हमें, जिससे जो वो 18 से 21 से 24 से डिवाइड देने पर जो वो ये बोल रहा है कि रिमाइंडर आना चाहिए। जब 18 से डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 21 से डिवाइड करेंगे तो 10 रिमाइंडर आना चाहिए, 24 से डिवाइड करेंगे तो 13 रिमाइंडर आना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि ये क्या क्वेश्चन है, अब इसको जो वो कैसे सॉल्व करें, ठीक है। एक तो आपके पास तरीका है कि आप जो वो चेक कर सकते हैं एक एक को उठा करके। जैसे मैंने उठा लिया 1240, ठीक है। तो आप देखेंगे पहले 23 का जो वो एक गुणज है भी कि नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं। फिर आप इसको उठाएंगे, ठीक है। फिर जो वो आप देखेंगे 23 का गुणज है भी कि नहीं है, फिर जो वो 18 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या 7 रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है। ऐसे जो वो आप इसको कर सकते थे। लेकिन जो एक जनरल मेथड है वो ये है कि आप जो वो पहले क्या करिए, पहले जो वो, क्योंकि इसने बोला है कि इनका मल्टीपल चाहिए, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही निकाल लेते हैं इन तीनों का, ठीक है। अच्छा एक बात और है उससे पहले, चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं पहले। 18 21 एंड 24, ठीक है। तो मैंने एलसीएम निकाल लिया। देखिए क्या लिखूँगा मैं, सबसे पहले 2 से जा रहा है तो मैंने 2 लिख दिया। 9 यहाँ पे 2 से नहीं जाता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, ठीक है। फिर 2 से 12 जाता है तो मैंने कर लिया इसको 12 से, ठीक है। 12 मैंने यहाँ पे लिख लिया, 12 की जगह आ जाएगा 6, ठीक है। अच्छा बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। तो मैं जो वो इसको साइड में, अच्छा मैं क्या करता हूँ कि इसको जो वो वाइट बोर्ड पे जो वो करता हूँ सॉल्व, जरा इसको देखते हैं वाइट बोर्ड पे जो वो इसको सॉल्व करके। यस देखिए आपको जो वो ये जो एलसीएम मैं करने जा रहा हूँ वो जो वो आपको आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम जो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल जनरल सा जो वो आपको इतना बेसिक तो पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अगर नहीं भी पता है तो भी आपको जो वो पता चल जाएगा, आप जो वो ध्यान दीजिए। मैंने बोला किसका एलसीएम निकालना है 18, फिर मैं लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा एक जल्दी से निकालने का। 21 एंड अच्छा मैं भूल गया क्या था, 24 था शायद, ठीक है 24। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं लिखूँगा 2 से, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, जैसे 7 से भी जाता है 3 से भी जाता है, तो मैंने 3 से कर लिया पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 6 3 जा होता है, एंड 7 3 जा होता है, और 8 3 जा होता है, ठीक है। अब मैंने जो फिर से 2 से कर लिया मैंने, ठीक है। तो 2 3 जा होता है, 7 नहीं जाएगा, और यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं 2 से फिर से कर लूँ तो 2 2 जा बात एक ही है, ठीक है। 4 तो वैसे भी बनेगा ही, इसका मतलब है कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 3 2 जा 6 एंड 7 4 जा 28, 6 3 जा हो गया 18, ठीक है। तो 28 मल्टीप्लाई बाई 18, 8 8 जा कितना हो गया 64,
4 आ गया यहाँ पे। देखिए वैसे ऐसे नहीं करना है जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4 छोड़ दिया, लेकिन मैंने या ऐसे कर लिया कि 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 फिर से आएगा, 7 और 3 तो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट रख सकते हैं क्योंकि 4 को काट के, क्योंकि 4 के अलावा और कोई नंबर है नहीं हमारे पास यहाँ पे, और होता तब जब वो नंबर छोटा होता, लेकिन 4 ही है तो 2 से करेंगे एक बार, तो 2 फिर तो वापस भी 2 से करना पड़ेगा, मतलब कि 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तब मैंने इसको छोड़ दिया। 8 8 जो होगा 64, 6 जो वो यहाँ पे कैरी आ गई। अच्छा चलिए ऐसे कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 16 एंड 6 कितना होता है 22, तो 22 यहाँ पे आ गया, और मल्टीप्लाई करके 1 से कर रहा हूँ 28 यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 बन जाएगा, और यहाँ पे 504 आ गया, 504। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए एलसीएम जो वो हमारा आ गया 504। अब जो वो आप समझिए क्वेश्चन को, अब है मेन क्वेश्चन। अब देखिए एक बात जो वो आपको जानना पड़ेगी यहाँ पे कि इसने जो वो क्या क्या बोला है। इसने बोला है कि उस नंबर को, वो नंबर हमारे पास नहीं है, उस नंबर को चलिए मैंने मान लिया, कुछ मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेंट मान लिया क्योंकि उसको तो डिवाइड करना है हमने, ठीक है, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ये बोल रहा है कि उस नंबर को जो वो 18 से डिवाइड करके जो वो कितना आना चाहिए, रिमाइंडर जो वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ जरा रिमाइंडर। तो अच्छा, उस नंबर को 18 से डिवाइड करके 7 आना चाहिए, तो अगर मैं 18 को 7 से माइनस कर दूँ तो आता है 11, ठीक है। दूसरा इसने बोला कि उस नंबर को जो वो 21 से डिवाइड करने पर 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने माइनस करके यहाँ पे भी आ गया 11, ठीक है, यहाँ पे 11 आ रहा है, कॉमन है देखिए। और जो वो इसने बोला था थर्ड की 24, मैं जो वो क्वेश्चन अब मेरे दिमाग में ही है, ठीक है, 24 बोला था ना 24, तो 24 से उस नंबर को जो हमने निकालना है उसको डिवाइड करने पर आएगा, इसने बोला है कि रिमाइंडर जो कितना आएगा, इसने बोला था यहाँ पे 13 बोला था, मैं बोल गया जरा, 13 बोला होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 13 माइनस करेंगे तभी तो 11 आएगा, क्योंकि ये जो वो कॉमन बनेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या है बोलने का यहाँ पे, कि ऐसा नंबर है कोई जिसको जो वो हम लोग 18 से डिवाइड करते हैं, 21 से डिवाइड करते हैं, 24 से डिवाइड करते हैं, तो जो वो इसने बोला कि एक बार रिमाइंडर 7 आता है, 11 आता है। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन 11 है, कॉमन 11 होगा क्योंकि वो नंबर में जो वो 11 जो वो यहाँ पे रिमाइंडर रखना पड़ेगा हमें। अब देखिए बात क्या है, बात वो ये है कि उस नंबर को मान लिया मैंने डी। आपको पता है डिवाइडेंट क्या होता है, डिविडेंट वो होता है क्यू मल्टीप्लाई बाई डी, और प्लस होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर जो वो कॉमन हमने निकाल दिया 11, ठीक है, और हमने जो वो क्योंकि क्यू जो वो, अच्छा क्यू डी मैंने निकाल लिया, ठीक है, डी मतलब जिसको भी हमने मल्टीप्लाई था। अब देखिए 504 है, 504 तो एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों का मल्टीपल था, तीनों का कॉमन मल्टीपल था। अब देखिए इसमें जो वो क्या प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 11 तो सभी में जो वो कॉमन आ रहा है, 11 सभी का जो वो मल्टीपल में ज़्यादा होगा तभी तो रिमाइंडर बचेगा, 7 बचेगा, 10 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। तभी जो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 को जो वो अ, सभी में प्लस कर रहे हैं। अब देखिए 504 में जो वो हम लोग क्या करेंगे, अब 504 तो हमारे ऑप्शन में नहीं है, 3000 समथिंग था कुछ, ठीक है, मतलब कि 504 प्लस 11 कर देंगे, तो 504 और 11 कितना हो गया, 5 और 1 हो गया 15, ठीक है। तो 15 जो वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, वैसे भी ये आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसने बोला कि इतना बड़ा नंबर चाहिए, मतलब कि 504 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 504 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, फिर उसमें 11 प्लस करेंगे। ये है हमारे यहाँ पे समझने वाली बात। अगर आप समझ गए हो तो आप जवाब क्या करेंगे, एक ही स्टेप है आपके पास, आप ऑप्शन को देख के जो आप सॉल्व करेंगे। देखिए ऑप्शन को जो वो जरा आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन पर, ऑप्शन में जो वो आपको दिया है, कहाँ चला गया, हाँ 1240 है, अच्छा 3000 भी था और 2000, मतलब कि बड़े बड़े नंबर हैं हमारे पास, जो कि हमारे पास 5 के मल्टीपल में हो सकता है, ठीक है। यस। तो अब जो वो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 504, एक मिनट, क्या लिखा था मैंने, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। मैंने लिखा था यहाँ पे डी जो वो हमने क्योंकि निकालना है, तो 504 मल्टीप्लाई बाई, वो तो हमने चेक करना है अभी, ठीक है, और प्लस 11, ठीक है। अब देखिए 504 का कोई मल्टीपल होगा उसमें 11 प्लस करेंगे, वो नंबर होगा हमारा आंसर। अब देखिए आपने क्या करना है, आप जब वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 1 डाल के चेक करिए, 1 डाल के तो नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में है नहीं, 2 डाल के चेक करिए, 2 डाल के देखेंगे, फिर जो वो आप 23 से उसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर जो वो 23 से पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 1 से करिए, पहले 2 से करिए, तो यहाँ पे जो वो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चला जाता है कि 6 से करेंगे तब जो वो ये मेरे ख्याल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 504 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लिया मैंने, तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, और यहाँ पे आ जाएगा 30 30 24। तो ये जो 30 24 आ रहा है, ठीक है, इसको जो वो आप 23 से ज़रा डिवाइड करिए, इसको जो वो, अच्छा कहाँ चलेगा, 30 24 को जो अगर मैं
24 ही था। यस, इसको जब मैं 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बनेगा, सॉरी 11 बनेगा। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, क्या आ रहा था 30, 24 बन रहा था। इसको आप जब वो मल्टी सॉरी माइनस जब वो 11 करके जब वो 24 से फिर डिवाइड करेंगे तो -11 तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर था हमारे पास, वो तो हटाना पड़ेगा। तो इसलिए वो हटाया तो 30, 13 जो वो हमारा आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। मतलब कि ए नंबर जब वो इसको जब वो फिर डिवाइड करके जब वो 23 से जो वो हमारा जो आंसर है वो जो वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 23 से ये पूरा पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो एक नंबर हमारे पास ये मिल गया है। अब आप जो वो बोलेंगे कि यार ऐसा पेपर में जो वो क्वेश्चन आ जाए तब तो हम जो वो एक ही क्वेश्चन को करते रह जाएंगे, ठीक है। अब जो वो आप जो वो ट्रिक से देखिए, आप जो वो क्या करेंगे। अब देखिए, इसने बोला कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 23 से डिविजिबल होना चाहिए। फिर इसने बोला कि डिवाइड करेंगे 18 से तो इसका रिमाइंडर जो वो 7, 20। आप जो वो पहले देखिए, इसने बोला है लीस्ट मल्टीपल है वो 23 का, मतलब कि 23 का वो मल्टीपल है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि आप जो वो 12 40 को जो वो मल्टीपल का मतलब है कि उस नंबर जो भी मल्टीपल है उस नंबर को उस जिसके मल्टीपल है 23 है तो उस नंबर से डिवाइड करके जो वो पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, मतलब कि रिमाइंडर जो वो 0 आना चाहिए। तो इसको 23 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 आया कि नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो उसका। इसमें करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसको करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा 23 से, इसको करेंगे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वो एक ऐसा क्वेश्चन था जिसको जो ऑप्शंस को देख के जो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बस डिवाइड जो वो आपके पास होनी चाहिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये मेथड पूरा ये भी आपको जो वो पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इन क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको जब वो ऑप्शन कुछ अटपटे दिए हों, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल से ऑप्शन है। इसमें हमारे पास जो वो एक ही नंबर ऐसा है जो 23 का मल्टीपल है, जो कि है 30, 13, ठीक है, 30, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसने बोला कि 4 घड़ियाँ हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसने बोला कि एक घड़ी जो वो 6 सेकंड और एक घड़ी जो वो 8 सेकंड, एक 12 सेकंड और एक 18 सेकंड के डिफरेंस पर जो वो बजती है, ठीक है। मतलब जो वो एक बज गई, दूसरी बजेगी 8 सेकंड के बाद, तो तीसरी बजेगी 12 सेकंड के बाद, चौथी बजी 18 सेकंड के बाद। ये इसने बोला कि 12 बजे जो वो एक साथ बज रही है। फिर इसने बोला कि 6 मिनट के अंदर वो कितनी बार जो वो एक साथ बजेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें बात ये है कि आपको जो वो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, 6, 8, 12 और 18, क्योंकि आपको जो वो एक ऐसे मल्टीपल निकालना है इन तीनों का जो कि कॉमन हो और एक साथ जो वो, तभी तो वो घड़ी बजेगी, कॉमन आएगा, ठीक है। तो 6, 8, 12 और 18 का जो वो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में सबसे पहले 2 से कर लिया मैंने, 3 से आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 9, ठीक है। फिर से मैंने 2 से कर लिया, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 9। तो अब मैं जो वो 2 से फिर से कर लेता हूँ, क्योंकि एक 2 जो वो और है, चलिए इसको मैंने हटा दिया सीधा ही। अब मैं 3 से कर लेता हूँ, तो 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो 72, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम जो वो हमारे पास कम बचा है। 72 मतलब कि 72 सेकंड के बाद जो वो, उसका मतलब ये हुआ 72 निकाला हमने क्योंकि सेकंड में दिया था, तो 72 सेकंड में जो वो ये जो घड़ी सभी घड़ियाँ है वो जो वो 72 सेकंड के आफ्टर 72 सेकंड के बाद जो वो एक साथ बजेगी, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए 72 सेकंड के बाद अगर बजेगी आपस में, इसने बोला 6 मिनट, नेक्स्ट 6 मिनट के बाद जो 6 मिनट में कितनी बार बजेगी, 12 बजे एक बार बजेगी, एक तो हमने वो काउंट कर लिया 12 बजे वाला। 72 में एक बार बजती है, तो 6 मिनट में कितने हो गए, 6 मिनट का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 66, सॉरी 36, तो 360 सेकंड। इसने पूछा है 360 सेकंड में कितनी बार बजेगी। 360 सेकंड को अगर मैं 72 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे ख्याल से आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है, 5 आ रहा है, आप जो वो चेक कर लीजिएगा। तो 5 आ रहा है। अब इसका मतलब हुआ कि 360 सेकंड में जो वो, अगर मैं 72 सेकंड के बाद जो वो एक साथ बजेगी तो इसका मतलब 5 बार जो वो बजेगी। लेकिन 12 बजे वाला काउंट नहीं किया, जिसने इसने बोल के रखा है कि 12 बजे में बजती है, तो टोटल हो गया 5 और 1 6, तो 6 बार जो वो 6 मिनट में जो वो बजेगी, 6 टाइम्स हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। 9th 10th और बहुत सारे क्वेश्चन है आगे भी। देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिवाइड बॉड मास का रूल यहाँ पे लगेगा, पेरीमीटर से रिलेटेड है। आगे जो मुझे लगता है कि कुछ इजी क्वेश्चन जो आने वाले हैं, लेकिन ये जो अभी हमने क्वेश्चन किए वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।